Fine. So we opened this file. Now we are going to see helical sweep and volume helical sweep. तो हेलिकल स्वीप एक सबसे अच्छा ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन है स्प्रिंग्स वगैरह बनाने के लिए. हेलिक्स में ये बंदा स्वीप हो जाता है. ओके, दैट इज हेलिकल स्वीप. मतलब स्वीप ही है, लेकिन वहां पर पाथ जो है इस बंदे का, दैट विल बी अ हेलिकल पाथ. ओके, तो उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम सेइंग स्केच ऑन दिस गाय, स्केच. और यहाँ पर मुझे वो जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग कैसे चाहिए उसका शेप मैं बना रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी एक सिंपल सा स्प्रिंग बना देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा जुगाड़ नहीं रखते हैं. देन वी विल गो फॉर वेरिएशंस उसके. फॉर एग्जाम्पल ये है 300, और फिर स्प्रिंग का जो डायामीटर है वो है मेरा से 75 mm का सेंटर से. ओके, स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन का डायमीटर नहीं. नाउ आई विल क्रिएट अ सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन अगर आपने देखा तो ये डेटम वाला सेंटर लाइन मैंने बना दिया. ओके, सो प्रोफाइल ऑफ माय स्प्रिंग इज डन. कैसे दिखने वाली है, द सेंटर एक्सिस इज डन. आई विल क्लिक ऑन ओके. व्हेन दिस टू थिंग्स आर डन, what I will do is I will come यहाँ पर overflow menu में, and I will click on helical sweep. Okay, helical sweep. Click on helical sweep. You will notice that ये profile has been taken. अगर आप references में आ जाते हो, references, तो यहाँ पर you will see that helical profile जो है वो profile उसने ले लिया है, और उसका जो axis है वो भी उसने ले लिया है. ओके, बिकॉज वी ड्रीव इट पहले ही. अगर आपने पहले ही ड्रीव नहीं किया होता था तो यहाँ पर वो बटन आता था स्केच करने का, आपको स्केच करना पड़ता था. ओके, तो ये दो चीजें हमने पहले से ही बना के रखी, फिर हेलिकल स्वीप में गए, और उसकी वजह से रेफरेंसेस में वो चीजें आ गई है. अभी वो चीजें आ जाने के बाद नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अपना जो स्प्रिंग है, तो उस स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन मुझे बनाना है. वो बनाने के लिए आई एम कमिंग इन स्केच. ओके, यहाँ पर स्केच है. ये स्केच क्या करता है, तो बेसिकली स्प्रिंग का जो भी कुछ क्रॉस सेक्शन है, इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी रेक्टेंगल, इट मे बी सर्कल, तो वो आपको बनाना है. कंडीशन क्या है, वो बनाने के लिए आपको ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा. ओके, इस वाले सेंटर पॉइंट से बनाना पड़ेगा, विच इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ योर स्वीप. ओके, ओके बोल दो और आपका काम हो गया. दैट्स डन. सिंपल, इजंट इट? Yes, sir. फिर उसके बाद इसको आप लेफ्ट हैंडेड कर सकते हो, राइट हैंडेड कर सकते हो, आप इसका पिच चेंज कर सकते हो. ओके, फिर उसके बाद पिच करके अलग से यहाँ पर टैब भी है. अगर आप इस टैब में आ गए, डैशबोर्ड का जो पिच है, ये पिच आपको क्या करता है, डैशबोर्ड का पिच आपको यूनिफॉर्म पिच देता है. यहाँ पर आप नॉन यूनिफॉर्म पिच डिफाइन कर सकते हो. जैसे अभी पिच मैंने यहाँ पर 60 दे दिया, एड पिच मैंने कहा, तो स्टार्ट पॉइंट का जो पिच है, स्टार्ट पॉइंट का पिच इज 60, एंड एंड पॉइंट का यहाँ का पिच इज 10. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे चाहिए स्टार्ट पॉइंट पे 10, एंड पॉइंट पे 10, और बीच में 50. तो मैं यहाँ पर एड पिच ये कर सकता हूं. एड पिच, वैल्यू बीच का वैल्यू 70, 150 डिवाइड बाई 2 75, और यहाँ का पिच मुझे चाहिए 50. ओके, ऐसे मैं कर सकता हूं. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो लोकेशन जो है वो आप बाय वैल्यू दे सकते हो. बाय वैल्यू मतलब क्या, ये लेंथ जो हमने डिफाइन किया था, 150 डिफाइन किया था, राइट? अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर आ सकते हो विथ हेल्प ऑफ रेशियो. आप रेशियो से जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 0.5 रेशियो, मतलब बीच में इट शुड बी 50. The entire path is divided in percentage, out of which start point is 0%, end point is 1%. तो मुझे बीच में चाहिए, इसलिए आई सेड लाइक 0.5 पे मुझे चाहिए 50. सिंपल.
Yes, sir. गुड। तो ऐसे आप वेरिएबल पीचेस जो है वो वेरिएबल पीचेस बना सकते हो। फाइन। नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर कॉम्बिनेशन। मतलब इसका जो शेप है वो आप भी फिलहाल या ऐसा स्ट्रेट है सिंपल सा, तो उसके बजाय हम कुछ दूसरा शेप रख देते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। और इज क्रियो टेकिंग दैट लोड, वो चेक करते हैं हम। स्केच ऑन दिस फ्रंट प्लेन, स्केच, let us draw a profile कुछ ऐसे। ओके, let this not be sharp, I will fillet it, एक बड़ा रेडियस दे देता हूं ताकि वो स्मूथ हो जाए। कुछ ऐसा है मेरा प्रोफाइल। आई विल नो, आई विल नॉट क्लिक ऑन ओके, आई विल क्रिएट अ सेंटर लाइन। ओके ओके, अभी ये जो बंदे हैं मेरे स्केच वन इज सिलेक्टेड, उसको मैं डीसिलेक्ट कर देता हूं फॉर अ पर्पस helical sweep. You will see that references are not taken. Okay, now manually I need to select it. To select one item and I will select this item, so this is taken. Helix ka axis, I will click on this collector and I will click on this guy, so this axis is taken. Okay, अगर आपको पहले से ही ये चीज डिफाइन नहीं करनी है, आप अगर बोलोगे कि सर मुझे पहले से डिफाइन नहीं करना है, तो नो इश्यूज, आप वो भी कर सकते हो। दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर आ जाओ, पहले कमांड दे दो हेलिकल स्वीप। हेलिकल स्वीप कमांड देने के बाद आप रेफरेंसेस में आ जाओ। फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास, तो हेलिक्स का प्रोफाइल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन, डिफाइन ऑन दिस प्लेन, स्केच, और यहाँ पर अभी हेलिक्स का जो प्रोफाइल है वो हम डिफाइन कर देते हैं कुछ ऐसे। ये कौन यॉर्निंग कर रहा है? ऐसा मत करो दोस्त, मुझे नींद आ जाएगा। देन आई विल क्रिएट अ सेंटर लाइन। ये भी मैं बाद में भी बना सकता हूँ। ओके, आई क्रिएटेड दिस सेंटर लाइन। सो नाउ यू विल सी दैट इन रेफरेंसेस this section has been taken, helix axis, this axis has been taken. ओके, तो आप ऐसे बाद में भी डिफाइन कर सकते हो इसे। फिर उसके बाद आपको डिफाइन करनी है उसकी प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन। स्केच में आ गए हम, और स्केच में आके अभी मैं बना देता हूं एक सेंटर रेक्टेंगल। ओके, और दिस विल बी अ स्क्वायर, a square of 10 by 10. ओके, या थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्क्वायर ऑफ 15 by 15, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी दिस, ओके, दिस थिंग इज टेकन केयर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, इसमें भी आप पिच में आके स्टार्टिंग का पिच आप अलग करोगे, फिर उसके बाद ऐड पिच कहोगे, ऐड पिच एंड पिच भी अलग करोगे, फिर उसके बाद ऐड पिच कहोगे बाय बाय रेशो 0.5 का रेशो एंड 50 या वॉट एवर, फाइन, 100। ओके, तो ऊपर और नीचे ये आपका स्प्रिंग बायस हो गया, एंड बीच में इट इज ओपन। फाइन, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे आप थ्रेड कटिंग कर पाओगे? व्हाट डू यू थिंक? या डैम्पर्स बना पाओगे? क्या लगता है सर आपको? एक बार थ्रेड वाला बता दो सर। कौन सा, पहला वाला या अभी वाला? अच्छा, सर थ्रेड। थ्रेड सर, वो सिलेंडर पर थ्रेड बनाने वाला। हाँ, लेकिन क्या लगता है बना पाएगा क्या? क्या लगता है तुझे? हाँ सर बना तो लूंगा, दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आप बता दो एक बार। अरे वो तो बता दूंगा, लेकिन कैसे बनाएगा वो मुझे बता। ये 200 का है, 200 का है, और इसका जो हाइट है एक्सट्रूड वो है 300 का। फाइन,
कटिंग के लिए अपने पास we have a good thing called as volume helical sweep. This is a new thing. Okay, फिर भी आप हेलिकल स्वीप से कटिंग वाले जो चीजें हैं वो बना सकते हो. फाइन. नाउ आई एम सेइंग स्केच में जाके यहाँ पर मैं स्केच कर देता हूँ एंड यहाँ पर आई वुड बी क्रिएटिंग अ लाइन. ओके, कुछ ऐसी लाइन कोइंसाइड this vertex point with this edge with this edge. ओके, पूरा उसके पेरीफेरी पे ही मैंने रख दिया लाइन को ये करने का कोई जरूर नहीं, व्हाट इज डायमेंशन करने का जरूर नहीं, बिकॉज ज्योमेट्रिकली मैंने उसको रख दिया. सेंटर लाइन, डेटम वाला सेंटर लाइन बनाना मत भूलना. ओके, उसको बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपको खुद से यहाँ पर आके आई विल टेल यू व्हाट, हेलिकल स्वीप में आ गया, रेफरेंस में आके आपको यहाँ से खुद से वो लाइन बनानी पड़ेगी. हमने जो ये एक्सिस कमांड देखा, या एक्सिस कमांड, उससे आपको वो बनानी पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ दैट पहले ही डाल दो आप, तो परेशानी नहीं होगा आपको. हेलिकल स्वीप में आ गए, हेलिकल स्वीप में ये रेफरेंस चीजें दोनों ले लिया है उसने, कोई दिक्कत नहीं. नाउ आई विल कम इन स्केच, एंड स्केच में आके जो भी कुछ मेरा थ्रेड का ये है, क्या कहेंगे उसे, प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल मैं बना लूंगा. फॉर एग्जांपल मेरा थ्रेड है ऐसे ट्रायंगुलर थ्रेड. ओके, यहाँ पर अभी सेंटर लाइन में स्केचिंग का यूज कर रहा हूँ. क्यों स्केचिंग का यूज कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टिल स्केचिंग. गेटिंग इट गाइस? क्योंकि ये मैंने मिरर के लिए डाला है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट ऑन माई सॉलिड मॉडलिंग का डैशबोर्ड या सॉलिड मॉडलिंग का एनवायरनमेंट. गाइस, यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने 15 कर डाला. ये एंगल जो भी कुछ अपना थ्रेड का एंगल रहता है, अरे सिलेक्ट हो जा. ओ, डायमेंशन ऑन है मेरा, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस आई वांट टू बी 60. ओके, तो अभी ये बंदा क्या करेगा जब मैं ओके कहूंगा? घुमाया नहीं उसने, एक्चुअली घुमाना चाहिए. ओ ओ ओके ओके, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा. आई विल जस्ट कैंसिल दिस. थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ेगा. इट डजंट हैव एनी रूम, वो मर गया अंदर के अंदर. ये एक्सट्रूजन हो गया. अभी हम स्वीप करेंगे उसको, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, हेलिकल स्वीप, रेफरेंसेस डिफाइन ऑन दिस प्लेन. मैंने ये जो लाइन बनाया वो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं डिस्टेंस रखूँगा. उसको घुमाने के लिए कुछ रूम ही नहीं मिला. लेट्स से ये कितना था अपना ये डिस्टेंस? हाँ, 200 था. तो इसको मैं 120 या लेट्स से 110 ऐसे कुछ रख देता हूँ. फाइन. एंड देन आई विल डिफाइन अ सेंटर लाइन. ओके, और फिर उसके बाद स्केच में आके यहाँ पर जो भी कुछ मेरा थ्रेड है वो थ्रेड मैं डिफाइन करूँगा. center line so that I can mirror this guy, mirror with this. फिर उसके बाद लाइन उसको क्लोज करने के लिए, एंड दिस इज डन. अभी यहाँ पर मैं एक डायमेंशन दे देता हूँ, 25 का 30 कर देता हूँ, एंड इसका मैं 60 कर देता हूँ. ओके, I think this should work. See this.
ये देखा, घूम गया है ये। Yes, sir. अभी सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, हेलिकल स्वीप, एडिट, यहाँ पर मैं पिच को एडजस्ट कर देता हूँ। पिच को मैं 150 या ऐसा समथिंग रख रहा हूँ। ये देखा, दिस इज क्रिएटिंग अ स्प्रिंग। अभी मुझे मटेरियल रिमूव करना है, तो ऑलवेज क्रियो में अगर आप देखोगे तो कोई भी सॉलिड जो आप बनाते हो तो उसके पास में रिमूव मटेरियल रहेगा ही रहेगा ऑलवेज। ये देखो, फाइन, पिच बहुत ज़्यादा बन गया है, ज़्यादा हो गया है, 50 या जो भी कुछ 25। अंडरस्टूड सचिन? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो ये आप बना। यस सर। सर तो वो लाइन, वो जो सर लाइन आपने ड्रॉ करी थी उसको मतलब सरफेस के एक्सिस से थोड़ा दूर रखने का। हाँ, दूर रखा है, नहीं तो अदरवाइज घूमने को उसको यही नहीं है ना, अंदर के अंदर वो घूम गया है। गेटिंग इट? घूमा था वो, लेकिन एक सेकंड, स्वीप सेक्शन को एडिट करना है तो एडिट डेफिनेशन में जाना पड़ता है। ये देख, अगर ये तेरी लाइन, ये जो लाइन है वो यहाँ पर है और ये एज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा ना तेरा। गेटिंग इट सचिन? यस सर। हाँ, तो ये अंदर चला गया ना, पूरा प्रोफाइल ही अंदर चला गया ना तेरा, कुछ रूम बचा ही नहीं उसको। अंदर, अंदर के अंदर वो घूम सर अगर हो गया विजुअलाइज। मटेरियल रिमूव करते तो सर। हाँ सर हो गया। सी, मतलब जब मटेरियल अगर वो अंदर घुस गया जो हमने बनाया है हाँ, तब तो शो कर सकता था ना सर। अंदर अगर वो मटेरियल रखा तो एक्चुअली मेरे हिसाब से फिर भी वो नहीं होगा। लेट्स सी, लेट्स सी, अभी डबल आंसर आ ही गया है तो हम एक बार करके देखते हैं। स्केच ऑन दिस, स्केच, क्या करना है मुझे, एक लाइन बनानी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसे मुझे करना है कोइंसाइड, और इसको भी करना है कोइंसाइड, सेंटर लाइन देनी है, और अभी ये रेडी हो गया हेलिकल स्वीप के लिए। तो हेलिकल स्वीप दे दिया मैंने, स्केच में आ गया, और स्केच में यहाँ पर आई विल क्रिएट दिस लाइन, अभी पहले से ही बड़ा बना देता हूँ, एंड देन आई विल क्रिएट ये वाला सेंटर लाइन, so that this is sketcher का center line, it has nothing to do with the datum, और इसको मैं कर देता हूँ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू दिस। क्लोज करने के लिए ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक लाइन निकाला, बात खत्म। डायमेंशन हियर 30 एंड दिस वुड बी 60। हाँ, एक्चुअली दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, यू आर राइट। देखते हैं, या रिमूव मटेरियल, यस, ओके, या दिखाना चाहिए बराबर। ओके सर। ओके, सिंपल। Yes, sir. ओके, Yes, यस sir. सर। समझ में आ गया ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर। तो स्वीप और हेलिकल स्वीप, देन एक्सक्लूसिव फॉर कटिंग दे हैव गिवन वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, ओके, और कुछ कंट्रोल्स है उसके, लेकिन ये अभी आज थोड़ा सा डिफिकल्ट है खत्म होना। 9:28 हो गया है, मतलब इट्स एक्चुअली 9:30, 10 मिनट में ही वो करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, तो ये बात खत्म हो जाएगा। आई विल ट्राई, अगर नहीं होता है तो कल करेंगे। फाइल न्यू पार्ट, ओके, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्केचिंग यहाँ पर अपना जॉब विच इज गोइंग टू बी मिल्ड, ओके।
ये जो जॉब है वो है 300 डायमीटर का, ओके, एंड एक्सट्रूड बाय 600, ओके। और अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ वॉल्यूम हेलिकल स्वीप। वॉल्यूम हेलिकल स्वीप में भी मुझे हेलिक्स का प्रोफाइल डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले। तो डिफाइन, प्रोफाइल डिफाइन करने के लिए मैंने इस प्लेन को यूज किया और यहाँ पर मैंने बनाया एक लाइन। वो लाइन बनाया कुछ ऐसे, ओके। अभी यहाँ पर कंपलसरी थोड़ा डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर कंपलसरी है वो, ओके। और एक चीज यहाँ पर कंपलसरी है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ एडिट, सेंटर लाइन भी यहाँ पर आप क्रिएट ही कर दो। मतलब एक काम अपना हो गया, रेफरेंसेस आपने देखा तो ये बन गया, ये बन गया। अभी आपको आना है सेक्शंस में। सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पर क्रिएट और एडिट सेक्शन बोलो। क्रिएट एंड एडिट सेक्शन में आके, आई थिंक उसने प्लेन ले लिया क्या? हाँ, उसने प्लेन ले लिया, क्या बात है, ओके। यहाँ पर है ये इंटरसेक्शन वाला चीज। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉर्नर रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ विच इज इंटरसेक्टिंग दिस गाय, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है उनका, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। सी दिस इज वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, ओके। एंड वॉल्यूम हेलिकल स्वीप में क्या होता है मालूम क्या? जो भी कुछ हम ये बनाते हैं ना, हमने ये सेक्शन बनाया रेक्टेंगल वाला, गाइस आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसका वो Yes, sir. उसका वो लेथ करता है, दैट गाय एक्ट्स एज अ कटर आपका। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे हेलिक्स एंड ओरिएंटेशन, इसको आप ऑन करोगे तो वो हेलिक्स कैसे गया है ये आपको दिखेगा। दिखा ये बंदा? Yes, sir. Yes. और अगर आप 3D ऑब्जेक्ट को ऑन किया, अगर आपने 3D ऑब्जेक्ट को ऑन किया तो ये आपका कटर आपको दिख रहा है। ये जो ब्लू वाला है ना, ये आपका कटर है। और यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया कि मैंने रेक्टेंगल निकाला, दिस वाज माय रेक्टेंगल, बराबर है। इस रेक्टेंगल को उसने y एक्सिस पे लेथ किया, गेटिंग इट? हाँ सर। तो दिस गाय इज योर मिलिंग का टूल, दिस गाय इज योर मिलिंग का टूल। और मिलिंग जो होने वाला है आपका, वो ऐसे होने वाला है, इट इज रेजेंबलिंग दैट थिंग, ओके। एंड बिकॉज ये अभी लेथ करता है, यहाँ पर यू विल नोटिस दैट कि इसने लेथ किया है या शाफ्ट किया है इस टूल का, इसलिए यहाँ पर एक कंपल्शन आ जाती है आपके पास। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट कंपल्शन। वॉल्यूम हेलिकल स्वीप रेफरेंसेस डिफाइन ऑन दिस स्केच। यहाँ पर वही लाइन मैं वापिस बना देता हूँ, इसको कोइंसाइड कर देता हूँ इस एज तक, और यहाँ पर सेंटर लाइन, यहाँ सॉरी गाइज, यहाँ का तो ठीक है, ओके। यहाँ पर जब आप सेक्शन बनाते हो, जब आप सेक्शन बनाते हो तो इसका y एक्सिस आप देख लो कहाँ पर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर y एक्सिस, या अदर स्केच के लिए, सॉरी स्केच के लिए दिस इज योर y एक्सिस, ओके। तो y एक्सिस पे एक लीनियर लाइन रहना जरूरी है, गेटिंग इट? अगर आप कुछ ऐसे स्केच कर रहे हो, योर टूल का दिस थिंग शेप आप ऐसे बनाते हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप ओके पे क्लिक किया तो भी सेक्शन इज इनकम्प्लीट फॉर रीजंस लिस्टेड इन मैसेज एरिया, ओके। ही इज गिविंग मी अ वार्निंग मैसेज, और वो वार्निंग क्या है? सेक्शन मस्ट कंटेन अ लाइन along the y axis for this feature, getting it? section must contain a line along y axis। इसलिए आपने देखा कि मैंने क्या बनाया, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, मैंने ऐसे रेक्टेंगल बनाया, सॉरी आई क्रिएटेड दिस रेक्टेंगल सो दैट यहाँ पर एक लाइन आ जाए, ओके। अगर मैं ऐसे निकालता हूं
मैं कुछ ऐसे निकालता हूं तो भी क्रियो को चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, मैं कुछ ऐसे बनाता हूं तो भी क्रियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग इट? देयर शुड बी अ लाइन, देयर शुड बी अ लाइन। ओके, ये देखो उसने कटिंग किया और इसका भी 3D ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, ये बन गया। फाइन, गॉट इट गाइस? यस सर। यस सर। ओके, गुड। और यहाँ से आपको एक्चुअल मशीनिंग का जो रिजेम्बलेंस है वो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होने वाला है। फाइन, ये देखो। ओके, यू कैन जस्ट ड्रैग इट इन दिस वे एंड यू कैन चेक इट कि आपका जो टूल है वो कैसे घूमने वाला है। ये देखो, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ और सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, सीरियस, गेटिंग इट? अंडरस्टूड? फिर मैं इस टूल को रोटेट भी कर सकता हूँ। ये जो टूल है उसको रोटेट भी कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट्स, मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूँ, जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूँ। आई कैन से लाइक रोटेट बाय 0.02 डिग्रीज। ओके, तो ये 0.02 डिग्रीज पे रोटेट हो गए। फाइन, आई कांट रोटेट इट बाय 90 डिग्रीज, ऐसा नो। आप देखोगे कि टूल रोटेट हो गया लेकिन टूल ने कुछ कट ही नहीं किया, जेड एक्सिस पे ये रोटेट हो गया। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू कट इट। ओके, तो वो जरा जो रोटेशन दोगे आप वो जरा हिसाब से दे दो, कुछ भी ऐसा मत देना। ये अगर आप देखोगे तो 0.5 पे भी उसका कुछ चल नहीं रहा है, 0.01 पे हो रहा है, 0.02 का रोटेशन हो रहा है। ओके, इट कैन बी लाइक 90 45 डिग्री जो आपके रेगुलर रोटेशंस रहता है वो। You can rotate it in x axis as well as you can rotate it in z axis and you can see the results. पिच में वही सेम चीज है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ पिच है, एंड पॉइंट ऑफ पिच है, और आप एड पिच बोल सकते हो। एंड तीसरे वाले एड पिच से आपको बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस, बाय रेशियो ऐसे आ जाता है। बाय वैल्यू इज दिस डायमेंशन वाला थिंग, बाय रेशियो इज मैंने जो बताया आपको परसेंटेज, एंड बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर एक आधा पॉइंट डालते हो, एनी पॉइंट, तो दैट इज बाय रेफरेंस। गेटिंग इट? यस सर। मतलब यस सर। यहां पर अगर मैं डेटम पॉइंट डाल देता हूं, आई क्रिएटेड अ डेटम पॉइंट यहां पर। ओके, कंपल्सरी डेटम वाला पॉइंट, ये स्केचिंग वाला पॉइंट नहीं। ओके, तो आप यहाँ पर पिच में आके ऐड पिच बोल सकते हो और यहाँ पर आप बाय रेफरेंस बोल सकते हो एंड यू कैन सिलेक्ट दिस पॉइंट। ओके, बाय रेफरेंस इज अ पॉइंट। मैंने सिर्फ बाय रेफरेंस कहा और यहाँ पर क्लिक किया तो ही हैज टेकन दिस पॉइंट एंड यहाँ पर फिर आपको ये कितना चाहिए, पिच कितना चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। सॉरी, मैंने मिडिल बटन दबा दिया। फाइन, गेटिंग इट? ये देखो, एडिट डेफिनेशन। अंडरस्टूड? यस सर। तो अभी से यू कैन यूज दिस टूल, वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, फॉर क्रिएटिंग द थ्रेड्स। ओके, यस सर। तो फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्स ये वॉल्यूम हेलिकल स्वीप आपको दे देगा। ओके,